प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को संरक्षित करने के मुख्य दो तरीकों पर डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें हम स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, बहिस्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, हमने यहां पर इन दोनों के बीच में बहुत ही सरल शब्दों में इनके अंतर को लिखा है और साथ में यहां पर उदाहरण भी दिए हैं। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से ये लिखेंगे आप स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण, उत्स्थानीय या बहिस्थानीय एक्स सीटू संरक्षण। याद रखना है आपको कि हम इसको इस नाम से भी जानते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां वन्य जीवों एवं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। यहां वन्य जीवों एवं पादपों को मानव निर्मित परिवेशों में संरक्षित किया जाता है। तो हमने क्या जाना सर? हमने जाना कि इन सीटू संरक्षण में वन्य जीवों और पादपों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है, और जबकि एक्स सीटू संरक्षण में वन्य जीवों और पादपों को मानव निर्मित परिवेशों में संरक्षित किया जाता है। अगर प्यारे बच्चों आप इनके नाम पर ध्यान दो तो ये बात आपको इनके नाम से भी याद हो जाएगी। देखो, स्वस्थानीय का मतलब क्या होता है? उनका स्वयं का स्थान, जहां वो जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं, उसका मतलब क्या है? स्वस्थानीय। तो अगर आप जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को उनके उन्हीं स्थानों पर जहां वो रहते हैं वहीं जाकर उनको संरक्षित कर देंगे, तो हम इसको कहेंगे इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू संरक्षण। और अगर हम उनके प्राकृतिक आवासों से हटकर कहीं अलग आवास में, जो मानव ने बनाए हैं, मानव निर्मित आवास हैं, मानव निर्मित परिवेश हैं, उसमें जाकर हम जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को संरक्षित कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे एक्स सीटू संरक्षण। सही। चलिए अब आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, सेकंड पॉइंट है, ये स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण की सर्वोत्तम विधि है। ये स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए नहीं है। थर्ड पॉइंट है, ये संरक्षण की प्राकृतिक विधि है और ये संरक्षण की कृत्रिम विधि है, मानव निर्मित है ना। चलिए प्यारे बच्चों, फोर्थ पॉइंट देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। यह संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है क्योंकि इसमें प्रजातियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में रहने और विकसित होने का अवसर मिलता है। यह संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका है, खासकर तब जब प्राकृतिक आवास खतरे में हो या प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर हो। पांचवा पॉइंट प्यारे बच्चों, पूरे परिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित किया जाता है जिससे प्रजातियों के बीच प्राकृतिक संबंध बने रहते हैं। मुख्य रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बहुत आसान शब्दों में लिखा प्यारे बच्चों, एकदम आपको याद हो जाएगा। छठा पॉइंट देखेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का विकास, परिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण आदि के लिए महत्वपूर्ण होता है इन सीटू संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। यहां पर देखो, संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण, आनुवांशिक विविधता का संरक्षण, प्रजनन कार्यक्रम आदि के लिए महत्वपूर्ण है एक्स सीटू कंजर्वेशन। चलिए प्यारे बच्चों, अब इनके उदाहरण को देखते हैं। प्यारे बच्चों, उदाहरण समझेंगे। ये उदाहरण है इन सीटू के और ये उदाहरण है प्यारे बच्चों एक्स सीटू के। देखिए, इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव विविधता हॉटस्पॉट आते हैं। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक और बीज बैंक, और ये भी याद रखना है क्रायो प्रिजर्वेशन। भविष्य, इसमें क्या होता है? भविष्य के लिए बीजों, कोशिकाओं या ऊतकों को जमा करना। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण के बीच क्या अंतर होता है उदाहरण के साथ जाना।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।